नूह और भयंकर बाढ़। नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की पूजा करता था। सबके सब परमेश्वर से घिरना और उनकी आज्ञा करते थे। एक दिन परमेश्वर ने कुछ आश्चर्यजनक कहा, मैं कमजोर दुनिया को उजाड़ दूंगा। परमेश्वर ने नूह से कहा, केवल तेरा परिवार ही बचाया जा सकेगा। परमेश्वर ने नूह को चेतावनी दी कि बहुत ही भयंकर बाढ़ आएगी और पूरे पृथ्वी पर छा जाएगी। तुम अपने परिवार तथा पशुओं के लिए लकड़ी का एक संदूक और एक बड़ा सा नाव बनाओ। नूह को आदेश दिया जा चुका था। परमेश्वर ने नूह को खास निर्देश दिया। नूह व्यस्त हो गया। नूह को अटूट विश्वास था। वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, यहां तक कि इससे पहले कभी भी वर्षा भी नहीं हुई थी और संदूक भी सामान लादने के लायक हो चुका था। अब जानवर आए। परमेश्वर ने उनमें से 7 प्रजातियां और आड़ियां से 2 को लिया। छोटी और बड़े पक्षियों, छोटे और लंबे जानवरों को भी रखा गया। जानवरों को जोतते समय नूह को कदाचित लोगों ने अपमानित किया। वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से नहीं चूके। उन लोगों को संदूक में प्रवेश करने को नहीं कहा गया। अनंत सभी पशुओं और पक्षी लाद दिए गए। संदूक में आ जाओ। परमेश्वर ने नूह को आमंत्रित किया, तुम और तुम्हारा परिवार। नूह, उनके 3 बेटे तथा उनकी पत्नियां संदूक में प्रवेश कर गए। तब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया। तब वर्षा आरंभ हुई। 40 दिनों तक दिन और रात मूसलाधार बारिश होती रही। गांव और शहर के ऊपर से बाढ़ का पानी बहने लगा। जब बारिश रुकी तो यहां तक कि पहाड़ी भी पानी में डूब चुका था। हवा सांस लेने वाला प्रत्येक प्राणी मर चुका था। जैसे जैसे पानी बढ़ता, संदूक ऊपर तैरता। अंदर अंधेरा, ओबड़ खाबड़ और डरावना हो सकता था, पर संदूक नूह को बाढ़ से पनाह देता रहा। 5 महीने के बाढ़ के बाद परमेश्वर ने सूखी हवा भेजी। धीरे धीरे संदूक अरारात पहाड़ पर पहुंच गया। जब तक पानी नीचे नहीं चला गया, नूह वहां पर 40 दिनों तक ठहरा रहा। नूह ने एक कौवा और एक कबूतर को बेचा। कहीं भी उसे सूखा और साफ जगह नहीं मिला, इसलिए कबूतर नूह के पास वापस आ गया। खोलकर 1 सप्ताह बाद नूह फिर प्रयास किया। कबूतर अपनी चोंच में जैतून की एक नई पत्ती लेकर वापस आया। अगले सप्ताह नूह ने जाना कि अब पृथ्वी सूख चुकी है, क्योंकि कबूतर वापस नहीं आया। परमेश्वर ने नूह से कहा, संदूक से निकलने का समय आ गया है। नूह और उसका परिवार
साथ साथ संदूक से जानवरों को निकाला। नूह परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ था। उसने परमेश्वर के लिए एक टेबल बनाया तथा उस पर परमेश्वर की पूजा की, जिसने उसे इतने नरशंस बाढ़ से बचाया था। परमेश्वर ने नूह को एक अद्भुत वचन दिया। मनुष्य के पापों के न्याय वो कभी बाढ़ नहीं बेचेगा। उन्होंने अपना वचन याद दिलाया। इंद्रधनुष परमेश्वर के वचन की निशानी थी। बाढ़ के बाद नूह और उसके परिवार ने नई जिंदगी शुरू की। इन दिनों उनके वंश से पूरी पृथ्वी भर गई। दुनिया के सभी राष्ट्रवासी नूह और उसके बच्चों से ही आते हैं। बाइबल की ये कहानी हमें अपने उस अद्भुत परमेश्वर के बारे में बतलाती है, जिसने हमें बनाया और जो चाहता है कि आप उसे जानें। परमेश्वर जानता है कि हमने ऐसे गुनाह किए हैं जिन्हें वो पाप मानता है। पाप की सजा मौत है, किंतु परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने एकमात्र पुत्र यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि वो सूली पर चढ़कर आपके पापों की सजा भुगते। यीशु मरने के बाद पुनर्जीवित हुआ और स्वर्ग में अपने घर चला गया। यदि आप यीशु में विश्वास करते हैं और उसे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। वो भी आकर आपके अंदर बसेगा और आप हमेशा उसके साथ बने रहेंगे। यदि आपको विश्वास है कि यह सब कुछ सच है तो परमेश्वर से कहें, हे यीशु, मुझे विश्वास है कि तू ही परमेश्वर है और मनुष्य के रूप में उतरा ताकि मेरे पापों की वजह से मौत की सजा भुगत सके, और अब तू पुनर्जीवित हुआ है। कृपा करके मेरी जिंदगी में आ, मेरे पापों को क्षमा कर ताकि मुझे एक नया जीवन मिले और एक दिन मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ हो लूं। हे यीशु, मेरी मदद कर कि तेरी आज्ञा का पालन कर सकूं और तेरी संतान के रूप में तेरे लिए जी सकूं। आमीन।